हाय एवरीवन, हेलो बच्चे, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे और बढ़िया मेरे से रहे हो, सो रहे हो, बढ़िया धुरंधर हो, लगे पड़े होगे अच्छे से। जितनी भी मैंने वीडियो करवाई है चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन इट्स कंपाउंड में, वो आपको सारी समझ में आई होंगी। मैं बता रहा हूँ बच्चा, आज ये लास्ट वीडियो है, इसमें आज अपने चैप्टर नंबर 4 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले वीडियो को क्या कर दीजिए बेटा, शेयर कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। आज मैं आपके लिए बहुत खुशखबरी लेके आया हूँ। ये आप एक होंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये खुशखबरी आपको बेटा कब मिलेगी? सर आपको लास्ट में मिलेगी। तो अपना जो चैप्टर था वो कहाँ तक रह गया था, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे देखिए बच्चा लोग, कहाँ तक था चैप्टर अपना, उसको हम देखते हैं। सुनिए बच्चा लोग, मैंने यहाँ तक करवा दिया था, ठीक है बेटा। कहाँ? ये भी करवा दिया था, ठीक है। आइसोमेरिज्म करवा दिया है क्या नहीं करवाया है? सभी बच्चे मेरे को बता दीजिए। नहीं, इसको मैं क्या बोलते हैं, करवा देता हूँ। समझ में आ रहा है ना? सभी बच्चे पहले मेरे को बता दीजिए कि ये मैंने करवा दिया है या नहीं करवा दिया है। बताइए, वॉइस वगैरह आ रही है क्लियर? बताइए बच्चा, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर, वॉइस तो आई जाएगी। अच्छा ये बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ आज? बताओ ना कैसा लग रहा हूँ। हाँ चलो सुनो, लग कैसा रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा? हाँ सुनिए बच्चा लोग, ये क्या है सर? आइसोमेरिज्म। ये कह रहा है सर, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म रिफरेस टू कंपाउंड्स द शेयरिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है। ये कह रहा है destinate the arrangements of the atoms bond of the। अब देखो इसमें क्या है सर, ब्यूटेन है। क्या है सर? ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होता है, कार्बन कितने होते हैं सर? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन होंगे बेटा। कार्बन कितने होंगे? चार कार्बन होंगे। कार्बन कितने हैं सर? चार कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर? आठ होंगे कि नहीं? क्या है सर? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ कार्बन और प्लस बेटा क्या, टू अपना है। तो कितना हो गया सर? 10 हाइड्रोजन हो गए बेटा। कितने हाइड्रोजन हो गए सर? 10 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं? बच्चा लोग बताइए, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, इसको हम कर कैसे बनाएंगे? चार कार्बन होते हैं और बेटा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे ब्यूटेन में सर? 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सर देखिए सर, हम तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ। सुनो बेटा, ये क्या है सर? ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है। सर ब्यूटेन की स्ट्रक्चर में कैसे बनाऊंगा सर? एक कार्बन है। सुनो बेटा, इधर इधर देखो, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है। ये बेटा क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बेटा यहाँ पर क्या है? ये हाइड्रोजन। बेटा एक कार्बन इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इससे भी बेटा क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। अब बेटा आपको मैंने क्या बताया है? मैंने एक ट्रिक समझाई थी। जब भी बेटा ब्यूटेन, ब्यूटेन में बेटा कार्बन कितने होते हैं सर? कार्बन चार हो गए। सर मुझे हाइड्रोजन क्या करना है सर? फाइंड करना है, यानी निकालना है। तो बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए? चार दुन्नी क्या हो गए? आठ। फोर टू जा एट प्लस का टू, कितना हो गया सर? 10 हाइड्रोजन हो गए। क्या हो गए सर? तो 10 क्या हो जाएंगे सर? हाइड्रोजन हो गए। ये बेटा किसका फॉर्मूला है? तो अपन को बेटा बताना है, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। यानी फॉर्मूला 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 ऑफ बेटा किसका है? सुनिए बेटा, किसका है सर? ब्यूटेन का है। किसका है? ब्यूटेन का है। फॉर्मूला बेटा किसका है? ब्यूटेन का। किसका है सर? फॉर्मूला ये हो गया सर बेटा ब्यूटेन का। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको बेटा बनाने के लिए आती है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने के लिए आती है, तो आपको क्या है, इस स्ट्रक्चर को बनाना है। क्लियर हुआ कि नहीं? बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे शेर एवं सूर्य बढ़िया से आप बता दिया करो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो इधर इसके बाद देखो, इधर देख लो ये वाला सर, एसिडिक एसिड यानी C2 क्या है सर? C2H4OH, या इसलिए बेटा C2H4OH बेटा क्या है? C2H4OH। इसमें बेटा सर कार्बन कितने हैं सर? दो कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं सर? चार हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं सर? दो ऑक्सीजन। सर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देख लूं सर, क्या है? अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को क्या कर लूं, देख लूं, देखो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को देख लूं बेटा, इसमें कार्बन कितने हैं सर? दो कार्बन है। सर यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितने हैं
सर एक हाइड्रोजन, सुनो बेटा इधर देखो, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसी बनेगी। इधर देखो एक हाइड्रोजन, सर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन बेटा, इधर क्या है सर एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है सर, ऑक्सीजन इससे जोड़ दो, क्या जोड़ दे सर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बेटा जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो बेटा किसकी बन जाएगी सर, ए बन जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा लोग, क्लियर हुआ कि नहीं। सर ये कह रहा है सर एसिडिक एसिड C2H4OH, बेटा कैसे लिखेंगे सर, C2 क्या है ये वाला C2H4OH लिखे। सर ये क्या है सॉल्यूट ऑफ ये देखो विनेगर का है, वही बेटा एसिटिक एसिड को बेटा क्या बोला जाता है सर, विनेगर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विनेगर बोले तो बेटा क्या है, सिरका बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सिरका बोला जाता है। तो CH3 हम इसका बेटा एक और फॉर्मूला होता है बेटा सिरके का, सिरके का कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, सिरका, सिरका बोले तो इसका CH3COOH होता है। क्या होता है सर, CH3COOH होता है। या बेटा इसका फॉर्मूला एक क्या कह रहा है सर, C2H4O2, क्या है बेटा C2H4, बेटा 3H है 1 4 है, और यहाँ पर क्या हो गया सर O2 हो गया। बिल्कुल सही हुआ कि नहीं सर, बिल्कुल सही है। अगर बेटा ए भी पूछ लिया जाए, ए भी पूछ ली जाए तो आपको बेटा बताना है किसका फॉर्मूला है सर, सिरके का फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं, सिरके का फॉर्मूला है। सही है बच्चा, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, वही विनेगर है सर सिरके का। इसको इसमें बेटा क्या है सर, एसिटिक एसिड। ये बेटा फॉर्मूला किसका है बेटा, एसिटिक का, एसिटिक एसिटिक एसिड। क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है ना, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ बच्चा। इधर देखिए आगे, इधर देखो बेटा, इसमें क्या है सर, स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमरेज। सर स्ट्रक्चर देखेंगे सर आइसोमरेज, वही है सर ब्यूटेन वाली है जो मैं अभी सिखा चुका हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये है बेटा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में कुछ नहीं है बेटा, एक कार्बन बढ़ जाता है, इसके साथ बेटा क्या है हाइड्रोजन भी बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं सर, हाइड्रोजन इन इंक्रीज द 1 कार्बन, एक कार्बन के साथ में बेटा हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ सर, इसके बाद देखना है सर, इधर देखो, हाँ ये देखो सर, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा सर, कंवेक्शन। कंवेक्शन को बेटा क्या बोला जाता है सर, दहन बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर, कंवेक्शन को सर क्या बोलते हैं सर, दहन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, कंवेक्शन को क्या बोलेंगे सर, दहन बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर, कंवेक्शन को दहन बोलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, सर को बुला लेते हैं। ठीक है, क्या होता है सर कंवेक्शन और दहन, चलो अभी देखो सुनिए। दहन एक 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 रासायनिक प्रतिक्रिया है जो ऊष्मा और बेटा क्या प्रकाश मुक्त करती है। क्या है बेटा, ये हीट और क्या करेगी सर, लाइट करेगी। ठीक है, क्या करेगी सर, हीट और लाइट करेगी। बच्चों तुम्हें हम 1 मिनट का रुको, 1 मिनट का मेरे को क्या दो, समय दो। 1 मिनट का क्या देना है सर, आपको समय देना है मेरे लिए। क्या है सूरज सर का, रुको समय दो मेरे को थोड़ा, मैं आपको बेटा प्रयोग करवा के दिखा रहा हूँ। सुनिए क्या है सर, आए ये मैं आपको क्या दिखवा रहा हूँ बेटा, प्रयोग करवा के दिखवा रहा हूँ। सुनिए ये क्या है, हीट वगैरह आपको क्या महसूस होती है सर, एक कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन बता रहा है सर। इसमें क्या है सर, एक कार्बन है सर, इसमें क्या है सर, एक कार्बन हो गई। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, इसमें कार्बन हो गया सर, ये ऑक्सीजन। कार्बन बेटा कौन सी अवस्था में होता है सर, एस लिखा है तो कौन सी अवस्था में बेटा, सॉलिड में। कार्बन बेटा कौन सी में सर, सॉलिड स्टेट में होता है। प्लस जो ऑक्सीजन होता है वो बेटा कौन सी स्टेट में होता है सर, गैस स्टेट में होता है। क्या बन गया बेटा, CO2 बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बना है तब तक बेटा क्या हीट और लाइट बनी है। क्या बनेगी, जब भी बेटा हीट बनेगी और क्या बनती है सर, लाइट बनती है। इधर सुनो सर, कंबक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या है कंबक्शन यानी CH4। मीथेन क्या है सर, ये क्या होता है सर, CH4 किसका होता है सर, मीथेन का होता है। किसका, मीथेन का होता है। ये किसका होता है सर, मीथेन का। मीथेन के साथ क्या बन गई सर, ऑक्सीजन गैस मिलती है और इसमें क्या बना है सर, CO2 गैस और हाइड्रोजन, और क्या बन गया सर, हीट और लाइट बन गई। समझ में आया कि नहीं, हाँ तो इसको आप देख लीजिए बच्चा लोग। ठीक है, कन्वेक्शन को आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ सर ये नोट पॉइंट लिखना है। ठीक है, नोट पॉइंट ये लिखना है कि दहन प्रक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस और पानी भी उत्पन्न हो सकता है।
ये कह रहा है जब भी बेटा क्या होता है कंवेक्शन की प्रोसेस होती है तो रिएक्शन इधर इन्वॉल्व ऑफ द सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन बेटा और क्या है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जब भी बेटा क्या होगा कंवेक्शन होता है, क्या होता है सर कंवेक्शन, बोर तो नहीं हो रहा है, कंवेक्शन होगा तो इसके बाद क्या है सर CO2 और बेटा क्या है O2 यानी ऑक्सीजन गैस, साथ में बेटा क्या बेटा वाटर, क्या है बेटा वाटर भी क्या हो जाता है सर रिलीज हो जाता है। और बेटा इसके साथ साथ यानी इसके साथ में यानी बेटा इसके साथ में बेटा क्या क्या सर हीट और प्लस की बेटा क्या है लाइट भी बेटा यहाँ का आती है क्या है निकलती है यानी रिलीज होती है, समझ में आ रहा है। लाइट भी क्या होगी सर रिलीज होगी। जब जब बेटा कंवेक्शन होगा तो आपको याद होना चाहिए बेटा कौन कौन सी चीजें सर कंवेक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस वाटर और एंड हीट एंड लाइट, ये सारी चीजें क्या होती हैं सर रिलीज होती हैं। हुआ कि नहीं? हाँ सर। अगर अभी आप अपन कैंडल को जलाते हैं, जलाने के बाद बेटा क्या है वहां पर एक प्रोसेस देखने को मिलती है सर कौन सी सर कंवेक्शन, उसके साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लस वाटर एंड हीट एंड लाइट तो बेटा प्रोड्यूस होती है, उसके साथ साथ बेटा हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चा लोग ये समझ में आ गया होगा। हाँ सर इधर सुनो, यहाँ पर क्या होता है इधर देखिए बच्चा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द एथाइन एंड एथाइन, जब बेटा इथाइन और एथाइन का क्या होता है इसको बर्न किया जाता है तो बेटा मुझे क्या कलर देता है, ये बेटा मैं क्या कह रहा हूँ इथाइन को मैंने क्या किया एंड बेटा किसको इथाइन को मैंने क्या किया बर्न किया है, तो ये बर्न करने के बाद क्या है डेल्टा का साइन लगा देता, ये मुझे बेटा कौन सा कलर देगा बेटा येलो कलर देता है। कौन सा कलर फ्लेम एंड द सिग्निफाइड एज द ब्लैक स्मोक, ठीक है इसमें बेटा क्या है कालिखा के जैसी क्या है ज्वाला देखने को मिलती है। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ सुनिए इधर देख लो नोट पॉइंट है ऑब्जेक्ट में, ये कह रहा है सर केरोसिन को बेटा जो केरोसिनोल देखा है, हाँ सर केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल बोला है, जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ इसे जलाया जाता है तो बेटा कैसी नीली लौ उत्पन्न करता है यानी ब्लू फ्लेम उत्पन्न करता है बेटा क्या ब्लू फ्लेम। बेटा मैं क्या है मेरे पास क्या है सर मिट्टी का तेल है जिसे हम केरोसिन ऑयल के नाम से जानते हैं। सर एक केरोसिन ऑयल को बेटा क्या है जब मैं उसको बर्न करते हैं बेटा प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है उपस्थित होती है तब मैं ऑक्सीजन इसको क्या है केरोसिन ऑयल को क्या करता हूँ सर बर्न करता है, तो बर्न करने के बाद मुझे क्या है बेटा नीली लौ फ्लेम को बेटा क्या बोला जाता है सर लौ बोला जाता है। ठीक है क्या लौ देखने को मिलती है, नीली लौ क्या देखने को मिलती है सर नीली लौ निकलती है। आप बेटा गांव के बच्चे हो आप समझ जाओगे। ठीक है इधर देखिए आगे कुछ कह रहा है कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन और नेप्थलीन, some hydrocarbons like the benzene and naphthalene burn with the spotty flame। जब बेटा हम बेंजीन और बेटा किसको बेंजीन और मैं बेटा किसको जलाऊंगा बेटा इस पर नेप्थलीन को मैंने जब बर्न करता हूं तो बेटा मुझे क्या है सूटी लौ यानी जो लौ होती है वो मुझे देखने को मिलती है। बेंजीन की कुछ स्ट्रक्चर होती है वो बेटा कुछ ऐसी देखने को मिलती है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? ठीक है एक क्लियर है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, क्या हो गया बेटा C6H6। यहाँ पर बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। और चलो कैसी लग रही है वीडियो आपको? इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है अब ये वही है सर कोयला कंबेक्शन कोल एंड पेट्रोलियम एंड प्राइमरी एंड हीट एंड नाइट्रोजन। बेटा कोयला मुख्यतः कोयले और पेट्रोलियम के दहन में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा CO को क्या बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। इसे बेटा दम घोंटू गैस भी बोला जाता है। क्या है इस गैस के बेटा होने से क्या हो जाती है सर साइलेंट डेड हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर इसे बेटा वायु प्रदूषक यानी ये पॉल्यूटेटेड गैसें होती हैं, ये क्या करती हैं सर जो CO होती है जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, ये बेटा कहाँ से निकलती है बेटा AC और बेटा फ्रिज से देखने को मिलती है। AC और फ्रिज से बेटा ये गैस देखने को मिलती है AC। समझ में? हाँ सुनिए इधर देखो आगे सर इसको यहाँ पर बेटा एक कंबक्शन की ये पूछा गया है सर कार्बन कंपाउंड एंड रेयरली एंड द अंडरगेज एंड ऑक्सीडेंट एंड ड्यूरिंग द दहन के बाद कार्बन यौगिक आसानी से ऑक्सीडेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब भी बेटा मैं किसी कार्बनिक कंपाउंड को क्या करता हूँ सर जलाता हूँ वो आसानी से बेटा क्या हो जाएंगे सर कंबक्शन हो जाएगा उनमें। हाँ सर बिल्कुल सही बात है।
क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ इधर देख लो बेटा, हाँ यहाँ से, ये बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। एथेनॉल क्या है सर? रिएक्शन ऑफ एथेनॉल की बात करते हैं, रिएक्शन विद सोडियम। जब एथेनॉल को बेटा सोडियम के साथ क्या किया जाता है सर? रिएक्ट किया जाता है, तो आपको बेटा ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। 2Na यानी 2CH3CH2OH, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी, अब देख लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि आज मुझे क्या करवाना है सर? चैप्टर खत्म करवाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ यहाँ से एक टॉपिक बेटा आपका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बेटा, 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, सोप एंड डिटर्जेंट। बेटा सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सर सोप को बेटा क्या बोला जाता है सर? साबुन बोला जाता है। डिटर्जेंट को क्या बोला जाता है बेटा? सर्फ बोला जाता है, ठीक है। ये कह रहा है सोप कॉन्स्टिट ऑफ द सोडियम और पोटेशियम, यानी बेटा सोडियम और एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा एक क्या होती है सर? कार्बोक्सिलिक एसिडों की बेटा क्या होती है? एक चेन होती है, क्या होती है? लॉन्ग चेन होती है सॉल्ट, और क्या होता है सर? ये एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट। इधर देखिए दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? द आइंस एंड ऑफ द सोप एंड डिजॉल्व। ये बेटा क्या है? इनके आइंस क्या होते हैं? किस किस में डिजोल्व हो सकते हैं सर? घुल सकते हैं। हाँ सर बताइए किस में घुलेंगे सर? वाटर में। वाइल द कार्बन चेन एंड डिजोल्व इन ऑयल। बेटा ये कह रहा है सर, जो कार्बन चेन होती है सर, ये कार्बन चेन किस में डिजोल्व सर? ऑयल में भी डिजोल्व हो जाती है। इधर देखो, क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपको बेटा दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, पहले 4 नंबर का आता था। इसके बाद सुनिए ये आएगा सर, डिटर्जेंट आर टाइपिकली अमोनियम और सल्फ सल्फ्यूरेट एंड सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा एक कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा एक अमोनियम और सल्फ्यूरेट की क्या होती है बेटा? एक चेन होती है, क्या होती है? एक लंबी श्रृंखला होती है, क्लियर है। ये कह रहा है सर क्लीनिंग एंटी एसिड ऑफ द सोप। बेटा इसका बेटा किसके रूप में किया जाता है सर? क्लीनिंग के रूप में किया जाता है। ये क्या है कह रहा है सर? क्लीनिंग के रूप में इसका हम उपयोग करें। मोस्ट ऑफ द deity of oily and oil does not the dissolve in water। ये बेटा क्या होता है सर? वाटर में देखो ऑयल डज नॉट, ऑयल में बेटा क्या है? ये डिजोल्व नहीं होते हैं, डिजोल्व इन वाटर। इसमें बेटा किस में घुल जाते हैं सर? वाटर में घुल जाते हैं। साबुन वगैरह ऑयल में कभी डिजोल्व नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ सर पता है बिल्कुल ही। सुनिए इसके बाद क्या है? सोप इज द फॉर्म ऑफ द, इसको थोड़ा इसको मेलियस एंड सॉप। चलो यार इसको देख लेना आपने, इसको देख लेना, फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। इसके बाद क्या है सर? ये डायग्राम पूछा जाता है सर, ये वाला जो डायग्राम है ये आप बना लेना, ये पूछा जाएगा। सुनिए किसका है बेटा? सॉप एंड, ठीक है। इसके बाद एक डायग्राम और है, ये बेटा कौन सा है? सॉप डर्टी का डायग्राम है, इसको आपको बना लेना है। अब हो सकता है कि ये 2 नंबर में आपको देखने को मिले। जिस हिसाब से बेटा 10th क्लास का ब्लूप्रिंट चेंज हो गया है, उस हिसाब से बेटा ये आपके क्वेश्चन आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यानी संभावना है बच्चा लोग, ठीक है। ये जैसा का तैसा बनाया गया है, उसको आप बेटा छाप लीजिए, आपको इससे बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज बेटा हमारा ये चैप्टर है वो बेटा कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर सर? द एंड चैप्टर 4। ये हमारा क्या हो चुका है बच्चा लोग? ये कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही कुछ था सर। एक खुशखबरी का बोला था, आप भूल गए क्या? नहीं सर बच्चा, हम कैसे भूल सकते हैं, हम तो आपको बता कर ही जाएंगे। सर खुशखबरी कुछ नहीं है सर, खुशखबरी ये है। क्या है सर खुशखबरी? क्या है बेटा खुशखबरी? खुशखबरी सर, खुशखबरी कुछ नहीं है, मेरी नहीं हो रही शादी, समझ में आ रहा है? तो यार चलो ऐसी बात नहीं है। क्या है बेटा खुशखबरी? सर ये है, कल कितनी तारीख है सर? मुझे यूट्यूब 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 पर जितने ही भी बच्चे हैं, कल शाम, कल बेटा कल शाम कितने बजे सर? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे या बेटा क्या 6 बजे?
7 बजे बेटा शाम को मुझे क्या करेंगे सर, यूट्यूब पर क्या देखेंगे सर, लाइव देखेंगे। क्या देखेंगे सर, लाइव देखेंगे। क्लियर है। उसमें सर हम क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे बता तो दो सर, ये तो बता दो। सरप्राइज रखा है सर, क्या बता देते सर, हम बता ही देते हैं सर क्या रखा गया है। सारे बच्चे हैं जिससे आ जाएं, समझ में आ रहा है। कोई भी बच्चा बेटा यूट्यूब पर कल बेटा जुड़ना ना भूलिए। यूट्यूब पर जितने भी बच्चे हैं वो कल बेटा जुड़ना ना भूले। आपको हर हाल में क्या करना है, जुड़ना ही है। समझ में आ रहा है ना। कल हम बेटा आपको 7 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर, वहां पर क्या करवाओगे बेटा, वहां पर जितने भी 2000 कितने 2020 से लेकर के 2000 कितने सर 25 में जितने भी एग्जाम में क्या पूछे गए हैं सर, क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके बेटा, किसके बेटा सर, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके बेटा, केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री के। वो सारे क्वेश्चन क्या करवाएंगे सर, हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे सर, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री के बेटा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या करवाएंगे सर, हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे सर, ये बताएंगे कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन 2020 से लेकर के 2026-25 तक जो मैंने पढ़ाया है वो बेटा पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, या मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको बेटा अपनी कॉपी है, पेन और कॉपी लेके रख लेना है। वो आपको बेटा एक एक क्वेश्चन क्या करना है सर, मिलाना है। किस से सर, मेरे नोट्स से। मेरे किस से बेटा, नोट्स से, नोट्स से। और बेटा जिन जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले हैं, जिन जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले हैं, हमारे ऑनलाइन वाले धुरंधरों को अगर मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो जिन जिन बच्चों को क्या नहीं मिले हैं सर, नोट्स नहीं मिले हैं, क्या नहीं मिलेंगे, नोट्स नहीं मिले हैं। क्या है, नोट्स नहीं मिले हैं। तो बेटा उन बच्चों को क्या करना है, 9098133475 बेटा इस नंबर पर क्या करना है सर, हाय भेजना है। और उसमें लिखना है सर, खुद का नाम लिखना है, यानी खुद का क्या लिखना है बेटा, नाम लिखना है। और बेटा क्या बोलना है कि सर मुझे नोट्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, नोट्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, नोट्स चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं। तो सभी बच्चे इस नंबर पे क्या करेंगे सर, मैसेज करके और नोट्स ले सकते हैं। अगर बेटा जितने भी बच्चे, कौन से बच्चे सर, जितने भी बच्चे कहाँ पर सर, ग्वालियर के हैं बेटा, जितने भी बच्चे कहाँ के हैं सर, ग्वालियर के हैं। तो बेटा वो कहाँ पर आ सकते हैं सर, बड़ा गांव गांव खुरैरी, खुरैरी खुरैरी बड़ा गांव बेटा खुरैरी। कहाँ पर बेटा, हरी कृपा, हरी कृपा कृपा प्लाजा, प्लाजा बुद्ध नगर के सामने, बुद्ध नगर के सामने, बुद्ध नगर के क्या है, बुद्ध नगर के सामने क्या है, सामने। समझ में, बुद्ध नगर के सामने बेटा गुरुकुल लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी, गुरुकुल लाइब्रेरी से बेटा आप क्या सकते हो, लाइब्रेरी से बेटा ये नोट्स को परचेज कर सकते हो। समझ में आया। थैंक यू बच्चा। सभी बच्चे अच्छे होंगे, हमारी खुशखबरी और हमारे चैप्टर आपको अच्छे लगे होंगे। जितने भी बच्चे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हम इतनी आशा कर सकते हैं। हम बच्चों को बस पढ़ाते हैं और अच्छा ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे। आप बेटा सपोर्ट बनाए रखिए। सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इस सपोर्ट को कम नहीं होने दोगे। समझ में आ रहा है। आगे आने वाली जो साल, उनमें आप ये चीजें देखोगे कि हम आपके लिए क्या क्या करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।